असलकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओवर द वायर बैंडेड वीडियो नंबर 12। वीडियो नंबर 12 है या 13 है, अब मुझे याद नहीं है। तो लेवल जो हम सोल्व करने वाले हैं वो है हमारी 13। तो पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। अब मैं ये इंग्लिश नहीं पढ़ता, मैं आपको बस इसका जो मतलब है वो समझा देता हूँ कि एक data.txt की हमारे पास फाइल पड़ी हुई है जिसमें हमारा पासवर्ड है। ठीक है, वो जो है ना बहुत दफ़ा वो कॉम्प्रेस्ड की गई है फाइल। ठीक है, उसके डिफरेंट एक्सटेंशंस के थ्रू वो कॉम्प्रेस्ड की गई है। अब हमने उनको डिकम्प्रेस करके जो है ना हमने अपना पासवर्ड, फिर एक फ़ाइल हमें मिलेगी उसमें हमारा पासवर्ड पड़ा होगा। ठीक है, वहाँ से हमने अपना पासवर्ड रीड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते थे। तो उन्होंने हमें ये भी कहा हुआ है कि कमांड हम यूज़ कर सकते हैं mktemp, ये वाली कमांड। ठीक है, अब वैसे अगर हम देखें तो टर्मिनल में, काली के टर्मिनल में हमें कभी भी कोई भी डायरेक्टरी बनानी होती है तो हम mkdir जो कमांड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंट चीज़ कही गई है। ये चीज़ अब ये क्यों कही गई है, आप देखें कि हम लिनक्स का टर्मिनल इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हम बैंडेड का टर्मिनल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हमारा अपना टर्मिनल नहीं है। ठीक है, ये किसी और जो है ना लाइव मशीन है जिसको हमने जो है ना एक्सेस किया हुआ है रिमोटली SSH के थ्रू। तो उसने जो है ना हमें परमिशंस नहीं दी कि हम कोई भी कमांड इसमें रन कर सकते हैं। उसने जिन जिन कमांड्स की परमिशन रखी हुई है हम वही कमांड जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो अब इस डायरेक्टरी के अंदर हम चल के देखते हैं कि इस डायरेक्टरी के अंदर क्या है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब हम डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने data.txt की फाइल कॉपी कर देनी है यहाँ पे। तो cp और data.txt। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डेस्टिनेशन हमने मिस कर दिया कि हमने कहाँ पे कॉपी करना है। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि जहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ पे इसको कॉपी कर दो। ठीक है, डॉट का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ हमारे जहाँ पे हम मौजूद है। अब आप देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा की है, वो ये वाली चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ क्यों की है, क्योंकि आप नोटिस करें कि हम जिस डायरेक्टरी में हैं वहाँ पे ये फाइल पड़ी नहीं हुई है, ये कहीं बाहर फाइल पड़ी हुई है। वो ये यहाँ पे इस टर्मिनल में पड़ी हुई थी। ठीक है, मैं दिखाना आपको भूल गया। तो ये यहाँ पे पड़ी थी क्योंकि किसी भी चीज़ को हम बाहर से जब हम कॉपी करते हैं या मूव करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये चीज़ हमने जो है ना उसको बतानी पड़ती है कि वो फाइल यहाँ पे नहीं है, बाहर है, बाहर से जो है ना इसको कॉपी करके यहाँ पे लेके आओ। तो हम ls करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक data.txt की फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, अब ये फाइल जो है ना, ये यूँ समझ लें कि जो है ना हमने इसको अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं xxd, और हम कह रहे हैं कि इसको रिवर्स कर दो। किस चीज़ को, data.txt को। किस चीज़ में करना है, हम कह रहे हैं कि data.bin में कर दो इसको। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एक data.bin की फ़ाइल आ चुकी है। ठीक है, अब इस फाइल की जो है ना हम एक्सटेंशंस पढ़ लेते हैं कि इस फाइल में है कि, यानी इस कौन से टाइप की ये फाइल है। तो किसी भी फाइल का जो टाइप है वो पढ़ने के लिए हम फाइल कमांड यूज़ करते हैं data.bin। ठीक है, ये जी कंप्रेस्ड फाइल है। ठीक है, अब हम इसको जो है ना, मैं पहले मुझे कमांड लिखने दें, मैं आपको फिर उसको जो है ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, data.bin data.gset। ठीक है, data.gset। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक फ़ाइल पड़ी थी data.bin की। ठीक है, उसकी जो टाइप थी वो gzip थी, वो gzip कंप्रेस्ड थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने मूव कमांड की है कि सबसे पहले जो भी हमारा data.bin का जो है ना डेटा पड़ा हुआ है उसके अंदर, उसको मूव करो data.gz में। ठीक है, फिर गन जिप, ये क्या है, ये हम उसको कह रहे हैं
डीकम्प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हम किसी भी जिप फाइल को अनजिप करते हैं, ये उसी तरह ही काम करता है कि भाई अनजिप करो डाटा डॉट जी जेड को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन सी फाइल आ चुकी है। हमारे पास डेटा की फाइल आ चुकी है। अब इसकी हम फाइल जो है ना टाइप कर लेते हैं कि इसकी कौन सी टाइप है। ठीक है, फाइल और डेटा। ठीक है, ये बी जिप कंप्रेस्ड है। ठीक है, इसकी भी मैं कमांड लिख लेता हूँ मोस्टली उसी तरह ही है, तो मैं आपको फिर अब अगेन एक्सप्लेन करता हूँ कि ये भी किस तरह काम कर रही है। अब यहाँ पे भी आप देखें कि हमने हमारे पास अब एक डेटा की फाइल आ चुकी थी। अब हमने कहा है कि डेटा के अंदर जितना भी डेटा पड़ा हुआ है उसको मूव करो डेटा डॉट बी जेड टू में। ठीक है, फिर हमने कहा कि बी जेड टू को जो है ना वन जिप करो, यानी उसको डीकम्प्रेस्ड करो। ठीक है, अब डीकम्प्रेस करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी फाइल आ चुकी है। अगेन एक डेटा की फाइल हमारे पास आ चुकी है। फिर अब हम उसकी टाइप जो है ना चेक करके देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी अगेन जी जिप में हमारे पास जी जिप कंप्रेस्ड आ गई है। तो अगेन वही अब अगेन हम ये कमांड पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब अगेन हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी फाइल आ चुकी है। ठीक है, तो अगेन डेटा की फाइल आ चुकी है। अब हम फिर उसकी टाइप चेक कर देते हैं कि उसकी टाइप क्या है। अब ये जो है ना एक आर्काइव टेक्स्ट में आ चुकी है। ठीक है, तो इसको करने का फिर जो है ना थोड़ा प्रोसेस अलग है। अब ये टार क्या है, ये एक ऐसा टूल है, ये अपने अंदर मल्टीपल फाइल्स को जो है ना छुपा के बैठा हुआ होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। अब हमारे पास ये एक फाइल पड़ी हुई थी। ठीक है, जिसकी टाइप जो है वो टार है। अब टार मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक इस टाइप की एक फाइल होती है जो अपने अंदर बहुत सी फाइलों को छुपा के बैठी हुई होती है। तो हम उस फाइल को कहेंगे कि एक्सट्रैक्ट कर दो उन फाइलों को, जितनी भी तुम्हारे अंदर फाइलें पड़ी हुई हैं उन फाइलों को तुम एक्सट्रैक्ट कर दो। तो उसलिए हम एक कमांड लिखेंगे एक्स एफ का मतलब है एक्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, किसको एक्सट्रैक्ट कर दो, डेटा को। डेटा नाम की एक फाइल है, उसको एक्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डेटा 5.bin की एक फाइल आ चुकी है। ठीक है, अब इसकी हम जो है ना टाइप चेक करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, फाइल डेटा 5.bin। ठीक है, ये भी अगेन जो है ना एक टार में अगेन इसको हम ये कहते हैं कि इसको भी जो है ना तुम एक्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, जिस तरह हमने पहले ऊपर किया। ठीक है, टार स्लैश एक्सएफ और डेटा 5.bin। ठीक है, अब इसने एक्सट्रैक्ट किया। अगेन हम चेक करके देखते हैं तो हमारे पास फिर एक डेटा 6.bin की एक फाइल हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब इसको हम इसकी टाइप देख लेते हैं कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा पड़ा हुआ है। डेटा डॉट बिन, ये बीजिप कंप्रेस्ड है। ठीक है, तो हम इसको अगेन डीकम्प्रेस्ड करते हैं। ठीक है, तो पहले भी ये जिस तरह हमने कमांड यूज़ की थी, मूव किसको करना है, डेटा 6.bin को कैसे मूव करना है, डेटा डॉट बी सेट 2 में। ठीक हो गया। अब गन 1 से 2 डेटा डॉट बी सेट 2 आउटपुट फाइल डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगेन यहाँ पे हम चेक, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास फाइल पड़ी हुई है ये वाली। ठीक है, इस फाइल के साथ हम चलो इसको कर देते हैं डेटा डॉट बी जेड टू, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ डेटा बी जेड टू। ठीक हो गया। अब जिस तरह हम कर रहे थे वन जिप टू एड डॉट बी जेड टू। ठीक हो गया। अब हम एल एस करके देखते हैं कि हमारे पास
कौन सी फाइल पड़ी हुई है। हमारे पास ऐड नाम की एक फ़ाइल आ चुकी है, इसका अब अगेन हम जो है ना टाइप देखते हैं कि हमारे पास क्या टाइप है। ये भी एक आर्काइव में है, ठीक है। हम फिर जो है ना हम इसको एक्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट एक्सएफ और फाइल का नाम ऐड है हमारे पास, ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब अगेन हम देखेंगे कि हमारे पास डेटा 8.bin के नाम से एक फ़ाइल आ चुकी है। तो सबसे पहले हम इसकी टाइप पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, ये भी gzip कंप्रेस्ड है। तो हम इसको सबसे पहले मूव करते हैं। डेटा 8.bin को मूव करो किस में, मैं अगेन फाइल का नाम कुछ रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ, ठीक है। 2.gz, ठीक है। gzip 2.gz, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास 2 नाम की एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। इसकी टाइप पढ़ देते हैं कि हमारे पास इसकी टाइप क्या पड़ी हुई है। इसके अंदर एक एक्सकाई टेक्स्ट है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो पासवर्ड है वो इसी फाइल में पड़ा हुआ है। तो चलिए इस फाइल को रीड करके देख लेते हैं। तो जी हाँ, हमारा पासवर्ड इस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ी लंबी है लेवल, और ये जो है ना मैंने इसकी हर चीज़ किस तरह काम कर रही है मैंने उनकी जो कमांड्स हैं उनके साथ आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं तो बहुत सी इसमें चीज़ें, अगर मैं इनको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता तो वीडियो और लंबी हो जाती। तो अगर आप चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इस पर एक अलग वीडियो लेके आऊँगा जो सिर्फ जो ये टूल्स हैं हमारे कंप्रेशन के, डिकम्प्रेशन के, एक्सट्रैक्शन के, वो सारे जो है ना मैं एक्सप्लेन करूँगा उन वीडियोज़ के अंदर। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।